सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले ने इमरान एंड कंपनी का झूठ और प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। इंतहाई शर्मनाक है किस तरह इमरान खान ने आइन को मजरूह करने की कोशिश की और हुकूमत की तब्दीली का झूठ तैयार किया। फैसला सबके लिए पढ़ना जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। अदालती फैसले ने बैरूनी साजिश का बयानिया दफन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली की तहलील को गैर आईनी करार दिया। इजाफी नोट में लिखा गया आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी हुई। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग बदनीयती पर मबनी थी। मुल्क की जमहूरी तारीख में फैसले को सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिप्टी स्पीकर की जानिब से तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का इकदाम गैर आईनी। वजीर आजम के असम्बलियाँ तहलील करने का हुक्म कलअदम करार। कौमी सलामती कमेटी इजलास के एलामिया में वाज़ेह था कि अपोजिशन जमातों ने कोई बैरूनी साजिश नहीं की। पीटीआई वकील ने मुरासले का हवाला दिया। मुकम्मल मतन नहीं दिखाया गया। अदालतें मुसद्दिक़ा हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसला करती हैं। क्या सराइयों पर नहीं, सिफारती ताल्लुकात के पेश नज़र मुरासले से मुतल्लिक कोई हुक्म नहीं दे सकते। अज़ खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। सदर, वजीर आजम, डिप्टी स्पीकर और वजीर कानून ने आइन से फ्रॉड किया। आर्टिकल 5 को आइन की खिलाफ वर्जी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इन इकदामात पर आइन का आर्टिकल 6 लागू होता है या नहीं, पार्लियामेंट इसका फैसला करे। मुंतखब नुमाइंदों को अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग से रोकना आइन से सरकशी है। जस्टिस मसर आलम मियां खेल का डिप्टी स्पीकर रूलिंग पर इजाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हक़ाइक़ को मद्देनजर नहीं रखा गया। सिंध हाउस में लोगों की खरीद और फरोख्त होती रही। जॉन बोल्टन अमरीकी रिजीम चेंज साजिशों का एतराफ़ कर चुका। आर्टिकल 6 लगना शुरू हो जाए तो रस्से कम पड़ जाएंगे। पाकिस्तान के अवाम को फैसलों का हक देना होगा। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। शहबाज हुकूमत की बड़ी कामयाबी, IMF पैकेज बहाल, पाकिस्तान से मुआहिदा तय पा गया। आलमी मालियाती फंड 1 अरब 17 करोड़ डॉलर फ्राहम करने पर रजामंद। तोसीई प्रोग्राम के तहत 4 अरब 20 करोड़ डॉलर मजीद फ्राहम किए जाएंगे। डील से पाकिस्तानी मईशत संभालने में मदद मिलेगी। IMF की जानिब से पाकिस्तान के मुआशी इस्लाहाती प्रोग्राम की तारीफ। IMF से मुआहिदा मुल्क में मुआशी मुश्किलात कम करेगा। वजारत खजाना और खारजा की कर्ज बहाली प्रोग्राम के लिए कोशिशें काबिल सताइश। ज़बरदस्त टीम वर्क था। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मिफ्ताह इस्माइल, बिलावल भुट्टो की सरबराही में टीम को मुबारकबाद। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को कुछ रिलीफ मिलने की उम्मीद। पेट्रोल 17 रुपए और डीजल 40 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। ओगरा की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को मौसूल। पेट्रोलियम मसनूआत आज ही सस्ती होंगी। वजीर आजम अवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। वजीर खजाना। इमरान नियाज़ी की तरह इंतकामी सियासत नहीं करेंगे। अगर पार्टी इजाजत देती तो इस्तीफा देकर ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहा होता। 17 जुलाई को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुल्क को आगे ले जाने के लिए नफरतों को ख़त्म करना होगा। सियासत नहीं, रियासत बचाना मकसद है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज। ज़िमनी इलेक्शन में मैदान मारने का मिशन। नून लीग का आज खुशाब में पावर शो। PP 83 में जलसे की तैयारियां। मरियम नवाज और दीगर लीगी रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम। तहरीक इंसाफ का आज डेरा गाजी खान में अवामी ताकत का मुजाहरा। फैक्ट्री मोड़ पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान और दीगर PTI रहनुमा खिताब करेंगे। इमरान खान के मुबैना इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। पैमरा से चेयरमैन PTI की तकारीर का रिकॉर्ड तलब। इल्जाम लगाना बहुत आसान, कोई सबूत है तो सामने लाएं। हम किसी मिस्टर XYZ को नहीं जानते। तर्जुमान।
शेख रशीद ने एंटी करप्शन में तलबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अपनी वजारत में कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, नैब तरामीम के खिलाफ भी अदालत जा रहा हूँ। कौन तवक्को रखती है ज़िमनी इलेक्शन में मुदाखलत नहीं होगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मानसून बारिशों का नया स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गुजरांवाला, जहलम, अटक और दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कों पर पानी जमा होने से मुश्किलात। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की पेशगोई।